हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी के इस चैनल में। तो गाइस, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर हमारा 5 और आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप से हल करना। ठीक, तो मैं टॉपिक बना देता हूँ, रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय रूप में हल करना। ठीक, ठीक है। तो गाइस, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उन्हें बीजगणित के रूप में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यदि करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म हमें पता है क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, ये है हमारा रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, पिछले के कुछ लेक्चर्स में मैंने देखा था कि ग्राफीय रूप से उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसे बीजगणितीय रूप में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने हम 3 तरीके से बीजगणितीय रूप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, रैखिक समीकरण युग्म के बीजगणितीय रूप में हल करने की 3 विधियां हैं। ठीक, मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि, और फिर तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और फिर अगले के जो लेक्चर आएंगे उसमें एक विलोपन विधि और फिर वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखिए, प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है। प्रतिस्थापन मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रतिस्थापित करना। मीन्स किसी भी चीज को, जैसे देखिए 2 चीज है ना, 2 चीज जैसे ए और बी। ठीक, ए और बी, तो ए को यदि बी के जगह पे हम लिख देंगे, कोई भी मान लीजिए हमने कुछ किया और ए को बी के जगह पे लिख दिया और बी को ए के जगह पे, तो हमने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, प्रतिस्थापित कर दिया है ना, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे हमें 2 इक्वेशंस दी गई हो, 2 इक्वेशन, जैसे पहला इक्वेशन हमारा मान लेते हैं, 2 इक्वेशन हमें दी गई हो रैखिक समीकरण में, दो इक्वेशन दी गई हो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसमें 2 इक्वेशन दी गई हो, तभी हमें x और y दोनों की वैल्यू निकलेगी। ठीक, अब देखिए, मानते हैं हमें 2 इक्वेशन ये दी गए हैं। पहला इक्वेशन दिया गया है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 3 और दूसरा दिया है x माइनस 4y इक्वल टू 10। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि कोई भी समीकरण ले लेते हैं ना, कोई भी समीकरण अपने स्वेच्छानुसार। यदि आपका मन है कि हम पहला समीकरण लें तो आप ले लीजिए, यदि आपका मन है कि दूसरा समीकरण लें तो ले लीजिए। जैसे मेरा मन है कि हाँ मैं दूसरा समीकरण लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण से सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें कोई समीकरण चूज करना होता है। अब देखिए, जब हमने चूज कर लिया तो उसमें क्या करना होता है कि अपने स्वेच्छानुसार, मीन्स जो भी आपको आसान लगे या फिर जो भी आपको सही लगे, क्या करते हैं उसमें x या फिर y की वैल्यू स्वेच्छानुसार x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मेरा मन है कि इसमें x का वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक, तो x की वैल्यू मैंने निकाली समीकरण 2 से, तो कितना आ गया, 10 प्लस 4y है ना, 10 प्लस 4y। अब देखिए, जो हम दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हैं, दूसरे इक्वेशन से जब मैंने x की वैल्यू निकाले है, वो कौन सी इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से मैंने निकाला है। ठीक, अब इसको मैं पहले इक्वेशन में रखूंगा। याद रखिएगा कि दूसरा स्टेप क्या करना है, किसी भी जिस समीकरण से हम निकालेंगे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, उस समीकरण में नहीं रखेंगे। ठीक है, उस समीकरण में नहीं रखेंगे। दूसरे समीकरण, जैसे मैंने दूसरे में से निकाला है, दूसरे से
मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो मैं इसको पहले इक्वेशन में पहले समीकरण में रखूंगा। ठीक, तो देखिए इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित करना। मीन्स जो मैंने दूसरे समीकरण से x की वैल्यू निकाली है वो मैं क्या करूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा, और फिर उसके जगह पे मैं क्या दूसरे समीकरण की x की वैल्यू की लिख दूंगा। ठीक, दूसरे समीकरण से जो मैंने x की वैल्यू निकाली है अब तीसरे स्टेप में रख देते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने निकाला, तो अब देखिए इसको रख देंगे 10 प्लस 4y प्लस 4y इक्वल टू 3। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब इसको कैलकुलेट करना है बस। y जानते हैं कि ये सजाती है, तो इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको इधर लेके जाइए तो कितना होगा 8y इक्वल टू ये हो गया -7। ठीक, -7, और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना होगा -7/8। ठीक है, y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -7/8 आएगा, है ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मैंने तो एक वैल्यू निकाल ली y की, हमें दोनों समीकरण की वैल्यू निकालना है, तो फिर हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने y की वैल्यू निकाले हैं, y की वैल्यू जो मैंने निकाला है वो आपका जिसमें मन है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि जब y की वैल्यू आप 1 में रखे 2 में रखे, आपका मन जिसमें करे आप y की वैल्यू रखिए। ठीक, y की वैल्यू रखिए और फिर x की वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मेरा मन है कि दूसरे में रखते हैं। ठीक, x माइनस कितना है ये 4, y की वैल्यू कितना दिया गया है, समीकरण y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू -7/8 है। ठीक, -7/8 यही है, इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू 10 है। ठीक, अब देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितने बार में 2 बार, और ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 7/2 इक्वल टू 10 है ना। अब इसको आप घटा दीजिए तो x इक्वल टू 10 - 7/2, ये कितना होगा 10 में 20 13 आएगा। ठीक, 10 गुना 20 और 7 घटाएंगे तो 13/2। ठीक, आ गया। अब देखिए चेक कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था कि यदि x और y की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली, यदि हम समीकरण में रखेंगे और जो हमारा समीकरण के बाद जो हमारा दिया गया है c मीन्स अचर राशि जो दी गया है उसके बराबर यदि आ जाता है तो कहेंगे कि हाँ हमारा सही है, आंसर नहीं आता है तो गलत है। ठीक, अब देखिए अब x और y की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 13/2। ठीक, और ये आया है +4 इंटू ये है -7/8 इक्वल टू कितना लाना है हमें 3। यदि आ जाता है तो सही है, नहीं आता तो गलत है। ये हो गया, ये कितनी बार में कटेगा 2 बार में, है ना, 2 बार में ये कटेगा, 2 बार में कटेगा, ये माइनस हो जाएगा तो 13/2 - 7/2। ठीक, अब देखिए ये हर समान है तो ऊपर को क्या करेंगे घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा तो 6/2, जब काट देंगे तो क्या आएगा, काट देंगे तो 3 = 3 आ गया। मीन्स क्या है, जो हमने सॉल्व किया है सोल्यूशन उसका क्या है, ये सही है ना। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में बस हमें यही करना होता है कि कोई भी स्वेच्छानुसार हमें एक इक्वेशन से निकालना है x या फिर y की वैल्यू जो आपका मन करे वो निकालिए, और फिर जिस इक्वेशन से, बस नोट यहाँ पे रखना है कि जिस इक्वेशन से मैंने x और y की वैल्यू निकाली है उसमें हम नहीं रखते हैं, जबकि दूसरे समीकरण में जब हमने x की वैल्यू निकाली है तो उसको रख देंगे, y को निकाली है तो y की रखेंगे, और फिर कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि, हमने समझ लिया। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, तो आते हैं प्रश्नावली 3.3 पे। तो गाइस सबसे पहले मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस अब आ गया हमारा प्रश्नावली 3.3। ठीक, 3.3 प्रश्नावली हमारा। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या दिया हमें, प्रतिस्थापन विधि से केवल हमें हल करना है, प्रतिस्थापन से, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा x + y = 14 और x - y = दिया है 4।
ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में कोई भी इक्वेशन अपने मन से चूज करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, मैंने इसी को चूज किया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, कि इसमें से x या फिर y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो चलिए इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, y प्लस 4 होगा या फिर 4 प्लस वाई, है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो अब इसे दूसरे इक्वेशन से निकाला है तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, पुट करेंगे तो क्या होगा, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक, ये क्या होगा 2y, और ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 5, है ना। अब देखिए वैसे ही जब मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो अब मेरा मन जिसमें करेगा उसमें मैं रखूंगा और फिर x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए। ठीक, y की वैल्यू जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा, यहाँ पे लिखिए y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब आप y की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए x प्लस वाई कितना है आपका 5 इक्वल टू कितना 14 हो गया। अब देखिए इसको इधर ले जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस 5, x इक्वल टू कितना आएगा 9, है ना। x की वैल्यू भी मैंने निकाली। अब देखिए, अब सही करने के लिए क्या करेंगे कि x और y की दोनों वैल्यू को हम रख देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो क्या है हमारा सही है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 9 और y की वैल्यू 5, दोनों को x प्लस वाई जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। मीन्स जो मैंने सोल्यूशन किया है वो क्या है, सही है। ठीक, ऐसे यदि आपको गलत लग रहा है, परीक्षा में आप गए हैं, ठीक, यदि आपको ये गलत लग रहा है तो ये टेक्निक जरूर अपनाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये करने से आपका क्या मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, ये टेक्निक जरूर अपनाइएगा। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एस माइनस टी इक्वल टू 3, है ना, और दिया है 5/3 प्लस t/3, सॉरी ये s है, ये s/3 इक्वल टू t/2 दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 6, है ना। अब देखिए इक्वेशन 2 को मैं इस फार्म में लिखता हूँ, ठीक, ताकि मुझे आसानी मिले। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब देखिए आसानी के लिए मैं उसको उसी फार्म में लिख दूंगा। तो ये देखिए जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो कितना आएगा 6 आएगा 6। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 2s हो जाएगा, प्लस ये 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को उधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, ये इस फार्म में आ गया। अब देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 आया है, ये पहला इक्वेशन। अब मैं इसको तीसरा इक्वेशन मानता हूँ। ठीक है, अब देखिए, या फिर मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसको ठीक करके मैं इसी को दूसरा इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप चाहें तो तीसरा भी मान सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब देखिए इससे मैं क्या करता हूँ कि s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब आप s की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक, अब देखिए s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। जब s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू कितना आ गया 36। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 2t प्लस ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 36। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ये पूरा 5t इक्वल टू आ गया 36, है ना। जब आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो t इक्वल टू कितना आएगा 6, है ना, t इक्वल टू 6 आ गया। मीन्स हमारा जब t इक्वल टू 6 आ गया तो अब s की वैल्यू निकालना है। s की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, s की वैल्यू निकालिए इसमें से, t की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। t की वैल्यू जब आप समीकरण एक में रखेंगे तो ये कितना हो गया s माइनस 6 इक्वल टू 3, इसमें रखना है। ठीक, रखेंगे तो कितना आ जाएगा s है ये s, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 9। ठीक, दोनों की वैल्यू आ गई हमारी। अब देखिए
9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। समीकरण 1 क्या है हमारा आ जाएगा। तो क्या है ये सही है, मैंने सोल्यूशन किया है। अब देखिए, अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। ठीक, तीसरा जो है वो सेम इसी बेस का है ना, तीसरा सेम इसी बेस का है। चौथे पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं पे चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा है हमारा 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.3। ठीक, अब देखिए ये है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है ना। तो आप क्या कर लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में किसका गुणा कर लीजिए, 10 का। ठीक, दोनों में 10 का गुणा कर लीजिए, है ना। दोनों में जब आप 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, है ना। अब देखिए, अब आप अपने स्वेच्छानुसार x और y की वैल्यू निकालिए। मैं समीकरण 1 से x और y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं समीकरण 1 से वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y पूरा का बट्टा 2, है ना। अब देखिए x की वैल्यू में किस में, x की वैल्यू में समीकरण 2 में रखूंगा। ठीक, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y पूरा का बट्टा कितना है, 2 है। अब देखिए प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 से ये 2 कैंसिल, ये इधर बचा 2। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आएगा, 13 दूना 26 और माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना होगा, ये माइनस y बचेगा, और फिर ये माइनस कितना हो जाएगा, ये -3 बचेगा। ठीक, -3, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू जब आप 3 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, तो यहाँ पे रख देंगे तभी आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तभी आ जाएगा, नहीं तो आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। देखिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ। जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 3 3 का 9, और 13 में से 9 घटेंगे तो 4, x की वैल्यू 2 से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2। ठीक, अब देखिए, अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं सब आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, चलिए इसमें का एक क्वेश्चन और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा दिया है, दूसरा और करके दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, है ना। ठीक, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, और बोला है को हल करिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3। m का वह मान ज्ञात करना है कि y जो है, y इसमें जो मैं y सॉल्व करूं, y x प्लस 3 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, mx प्लस 3 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y और x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, और फिर कैलकुलेट करके मैं m की वैल्यू निकालूंगा, और वही वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, है ना। तो मैं समीकरण 2 से ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। समीकरण 2 से जब करेंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू आएगा 24
माइनस 4y। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 24 माइनस 4y बाई 2। ठीक, ये आ गया x की वैल्यू, है ना। अब x की वैल्यू किस में रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। जब आप समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये होगा 24 माइनस 4y, ये पूरा का बट्टा 2 और प्लस 3y इक्वल टू 11, है ना। 2 से 2 ये कैंसिल। ठीक, ये कितना बचा 24 माइनस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11, है ना। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा, जब आप इसको इधर ले जाएंगे, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे -12 है। ठीक है, -12, ये -24 है यहाँ पे, ये -24। ठीक, -24, ये -24 है। ठीक है, यहाँ पे -24 है। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये प्लस में हो, ये कितना है, जब आप इसको, ये भी माइनस में, जब इसको ले जाएंगे तो आप ये प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये प्लस में आएगा, है ना। ये कितना आएगा, ये प्लस में आएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये पूरा प्लस। ठीक, तो जब आप इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस है, प्लस, और ये तो ये देखिए, ये इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 कितना हो गया 7, 4 3 7। ठीक, 7y इक्वल टू कितना होगा 35, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक, सॉरी का वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिखने में मिस्टेक हो गया था, तो सॉरी गलती हो गया, है ना। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अब देखिए y की वैल्यू जब इतनी आ गई है तो x की वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू मैं समीकरण 1 से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये कितना होगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 11। तो ये 2x इक्वल टू कितना आएगा 15, ये 15 हो जाएगा 11। ठीक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए, जब आप इसको ले जाएंगे, ये प्लस है, जब आप इसको ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -4 रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, है ना। x की वैल्यू -2 आ गई। मैं एक बार इक्वेशन को देख लेता हूँ, कहीं ये फिर से गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, ये ठीक, ये पूरा ठीक है। अब देखिए, ये अब ये सही है ना। अब देखिए क्या याद करना है, दूसरा क्या याद करना है हमें, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है हमें। ठीक, तो हमें m की वैल्यू ज्ञात करना है ना। m की वैल्यू जब ज्ञात करना है तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। y की वैल्यू कितनी दी गई है 5, y की वैल्यू 5 दिया है हमें, है ना। y की वैल्यू 5 दिया है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। y की वैल्यू 5 और m की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी दी गई है -2, और ये दिया गया है +3, है ना, +3। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2m, और ये +3, इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, m की वैल्यू -1 आ गई। जब आप y इक्वल टू mx प्लस 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए 5 इक्वल टू -1 m की वैल्यू, और ये -2, ये +3, ये प्लस में हो जाएगा 2 और +3, ये 5 इक्वल टू 5, क्या हो गया 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइज जो क्वेश्चन, तीसरे का जो क्वेश्चन बचा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। थैंक यू गाइज।